सीधे सीधे लाइव प्रसारण आपके लिए अपनी आवाज द्वारा, अपनी जादुई आवाज द्वारा आपकी तरफ लाते हुए श्री हरेश पिठाड़िया जी। थैंक यू श्रीकांत। तो ले चलते मैदान की ओर। काफी टफ मैच हुआ। साई 11 टॉस विन। और पहले क्या निर्णय लिया है तो प्लीज बताइए। हाथ ऐसे रखने का कभी भी मेरा ये लंबा करता है ना, ये नहीं जाता है, ये हाथ ऐसा अंदर ही घुसेगा और हाथ में क्या चाहिए इधर बोलने का। कुंडी तेरा इधर क्या है तो माइक इधर ही है। माइक या तू आने वाला नहीं, जा तू जा रही। साई 11 आप लोगों ने टॉस जीत के क्या निर्णय लिया है? साई 11 बैटिंग। ओके, साई 11 ने बैटिंग का निर्णय लिया है। तो प्लीज पीच पे कोई मत खेलिए क्योंकि समय बहुत कम है और आज का दिन फाइनल मैच है और हमें 3 ओवर की मैच खिलानी है। तो काफी कम समय, टीम ज्यादा, मैच का मजा भी ज्यादा। तो दोस्तों कहिए मत जाइएगा क्योंकि दोनों ही टीम के 12 खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री की तरफ आ जाएं। दोनों ही अंपायर मैदान की ओर चल रहे हैं। दोनों ही टीम के 12वें खिलाड़ी प्लीज कमेटी की तरफ आ जाएं। दोनों टीम के कप्तान। अगर इस टूर्नामेंट की आयोजक के बारे में कहेंगे तो हमारे शोले पिक्चर की पूरी टीम क्या कहेगी? अरे यूं कह लिया, अरे 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 ये कौन सा टूर्नामेंट है सरकार? ये पिकनिक ग्रुप का टूर्नामेंट है। अरे अरे बहुत बढ़िया है रे। हाँ अरे जय और वीरू कहाँ है? मैं कसम गब्बर, मैं जब तक हूं तब तक क्रिकेट में मजा आएगा क्योंकि ये टूर्नामेंट में आयोजित काफी शानदार है। मैं वीरू आई मैं जय 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 बोल रहा हूँ। आई अरे अरे तुम लोग जल्दी फील्डिंग लगाओ। अरे तुम लोग जल्दी फील्डिंग लगाओ वरना गब्बर आ जाएगा। मैं संजू कुमार, ये टूर्नामेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे गब्बर को आउट करना है। अरे अरे मुझे आउट कैसे करेगा? तेरे तो हाथ ही नहीं है। हाँ मुझे आउट करने के लिए यहाँ पे मुझे एक साजिश करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे जय और वीरू दोनों हैं। मैं कसम जय और वीरू, अरे हम दोनों ही बॉलिंग करेंगे और बैटिंग करेंगे। मैं कसम कोई नहीं आएगा। लेकिन उतने में सामने की टीम में संजू बाबा और सर्किट। ए मामू, ए सर्किट, अरे बहुत सॉलिड मैच होने करे। अरे टेंशन नहीं लेवानु, अरे खावानु पीवानु અને મજાની લાઈફ જીવવાનું। हाँ थैंक यू जय और वीरू। तो बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर जाइए। तो दोनों बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर जाइए। तो ये 4
4 ओवर का मैच होगा, 1 ओवर पावर प्ले और 3 ओवर धमाल करनी है आप लोगों को। लेकिन दोस्तों कह दूं कि GTC पे लाइव आप देख सकते हैं ये टूर्नामेंट्स। और लाइव प्रदर्शन, शानदार आयोजन। लॉकडाउन के बाद ये पहली बार रेलवे ग्राउंड पे पहली सक्सेस टूर्नामेंट होती हुई। आज का दिन, फाइनल दिन, लाजवाब। हमारे कमेंट्री में ट्रॉफीज, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज ट्रॉफी, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और कई अनगिनत मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफियां। और मैं आपका दिल खुश हरीश, मेरे साथी बैठे हैं साथी स्कोरर नीलेश, और साथ ही हमारे बाजू में है GTC के लाइव प्रदर्शंस में बैठे हुए इस हर एक कैमरे में कैच होता हुआ ये माहौल। और होना ही चाहिए क्योंकि क्रिकेट एक काफी बढ़िया मैच। ठीक घड़ी में बजे हैं 2:19 और आज 1:40 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का T20 का सेकंड मैच हो गया था और टॉस इंडिया ने जीता और पहले फील्डिंग में निर्णय लिया और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 7 ओवर 70 रन 1 विकेट के नुकसान पे। वहां पे तो नहीं ना, बॉलर्स नेम दोनों ही टीम के प्लीज 12वें खिलाड़ी। बॉलर्स नेम विवेक, स्ट्राइक पे है वो मयूर, नॉन स्ट्राइक पे करण। विवेक अपनी पहली ओवर की पावर प्ले की पहली गेंद डालने को तैयार। हमसे दूर जाता हुआ ओवरपिच गेंद हल्के बल्ले से खेल दिया, गैप निकालने में सफल। 1 बाउंस 2 बाउंस, ऐसे ही देखते देखते लुढ़कते गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, लाजवाब स्ट्रोक। जैसे ही देखा कि ओवरपिच गेंद थी, हल्के बल्ले से खेल दिया और पावर प्ले का ये पहली गेंद पे चौके का स्वागत। तो स्कोर हो चुका है 1 बॉल 4 रन। अगर फील्डिंग की जमावट के हिसाब से अगर गेंदबाजी नहीं करेंगे तो जरूर ऐसे ही रन बनते रहेंगे। थोड़ी सी फील्डिंग में परिवर्तन, लॉन्ग ऑन से हटा के लॉन्ग ऑफ की तरफ लगा दिया गया फील्डर। फिर से तैयार अपनी ओवर की दूसरी ओवर लेके। और बढ़िया गेंद, आड़े बल्ले से काटना चाहते थे, लाइन से चूके, कीपर के हाथ में डॉट बॉल। अब जाके खुद को संवारा कि जो गलती की थी उन्हें सुधारी और नतीजा डॉट बॉल। तो 2 बॉल 4 रन। शॉर्ट पिच गेंद काफी ऊपर से और इसी तरह 1 बाउंस का कॉल है ये और इसी तरह डॉट बॉल। तो 3 बॉल 4 रन। ओवर पिच गेंद ऑफ साइड में कट किया, पॉइंट की तरफ गेंद गई, 1 बाउंस। लेकिन फील्डर काफी तेजी से लेकिन रोक नहीं पाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। इस 4 रन से स्कोर बनता हुआ 8 रन। अब तक एक या सिंगल या डबल निकाला नहीं है, दोनों ही गेंद बाउंड्री मारी है। स्ट्राइक पे थे मयूर और मयूर ने अब तक 2 बाउंड्री मार के अपना टीम का स्कोर 8 रन ला चुका है। चार बॉल 8। लो फुल टॉस गेंद हल्के बल्ले से खेली, फील्डर के हाथ में, 1 रन आसानी से ओवर थ्रो हो सकता है। और इसी तरह
नजर हटी, दुर्घटना घटी। जैसे ही देखा कि थ्रो थोड़ा सा गलत है, 2 रन आसानी से निकाल लिया और इतनी सी खराब फील्डिंग और उसका नतीजा 2 रन। स्कोर हो चुका है दुहेरी अंकों में 10 रन। डोंबिवली से जाने को मिलती है कल्याण को बस, यहां स्कोर हुआ है 10। और इस बीच फिर से गैप निकालने में सफल, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और इसी तरह पहला पावर प्ले का ओवर समाप्त। 3 बाउंड्रियां खा चुके गेंदबाज और टीम का स्कोर हो चुका है 14 रन। मराठी में कहते हैं 14, गुजराती में के 14, मद्रासी में के पुंडपट्टू, आदिवासी में झुमरू डुमरू। हर भाषा में कमेंट्री होगी दोस्तों, हर भाषा में आपको स्कोरिंग सुनाई देगा। तो क्रिकेट का मजा इसमें ही है दोस्तों, एंजॉय करना। कम से कम 2 से 2,500 पब्लिक मौजूद इस ग्राउंड में। क्रिकेट का मजा, हल्की सी धूप, सूरज हमसे थोड़ा सा अलविदा करता हुआ, लेकिन क्रिकेट अभी भी बाकी। तो दूसरा ओवर लेके आए हैं डेंजरस बॉलर गौरव। ये गौरव आए हैं। गौरव को देखेंगे तो काफी बढ़िया स्पिनर है ये। तो बॉलर तैयार, गौरव। लो फुल टॉस, गेंद उठा के मार दिया और ये फिर से मिसफील्ड। और वहां पे फील्डर गिर गए, ध्यान दीजिए, आराम से भागिए, थोड़ी सी आउटफील्ड है, लेग अंपायर है वहां पे, प्लीज। और इसी तरह ये 4 रन मिलेंगे। नाजुक गेंद डाली इन्होंने, लो फुल टॉस, अगली गेंद और बढ़िया गेंद, कहीं पे नहीं गए खतरा, लेकिन फिर से क्रीज में आ गए, भाग्यशाली रहे, डॉट बॉल। भले ही पहली गेंद में 4 लगा था, लेकिन अब खुद को संवारा और काफी बढ़िया स्पिन किया, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, डॉट बॉल। अगली गेंद फिर से शॉर्ट बॉल जाने दिया, देखना है कि लाइन के अंदर थी, डॉट बॉल। यही खासियत है इस गेंदबाज की, गौरव की, पहले मारने देते हैं लेकिन बाद में कवर भी कर लेते हैं वो, यही गौरव की खासियत है। लेफ्ट हैंड गेंदबाज अपनी चौथी बॉल लेके तैयार, फिर से फुल टॉस गेंद, लेग साइड में खेला, फील्डर तैनात, बढ़िया थ्रो कहेंगे हम। और देखते ही देखते 1 रन से ज्यादा नहीं, 1 रन से बनता हुआ स्कोर 19 रन। आप देख सकते हैं हमारे गौरव बॉलर, उनके फेवरेट मिथुन चक्रवर्ती है। थोड़ी देर में बातें होगी मिथुन चक्रवर्ती जी गौरव से। फिर से ऑफ साइड में कट किया पॉइंट की तरफ, वहां पे 1 रन डिक्लेयर, 1D डिक्लेयर बैनर के अंदर गई थी। गौरव क्या कहेंगे, गौरव के बारे में क्या कहेंगे मिथुन भाई? कसम है पैदा करने वाले की, अरे बहुत सॉलिड डांसर मैं हूं और ये सॉलिड बॉलर है। हाँ जरूर, आप डांसर हैं और वो बॉलर हैं। शॉर्ट पिच गेंद, आड़े बल्ले से खेला, 1 रन, लॉन्ग ऑन से फील्डर आया लेकिन थोड़ा खराब थ्रो, कवर नहीं कर पाया और ये विकेट हो सकता है शायद। और ये विकेट, हाँ ना तू ना मैं, उसमें चला गया और 1 विकेट। दूसरी ओवर में ये पहला विकेट जाता हुआ करण का। ओए करण,
मैच जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज। फील्डर नेक्स्ट बैट्समैन तैयार रहिए। अब आए हैं नए बल्लेबाज अक्षय। अक्षय आए हैं। अक्षय के लिए अक्षय कुमार कहेंगे। अरे बाबू भाई अब मैं मारूंगा। साला मेरा भाड़ा नहीं भरता, तुम मारेगा क्या रे? हाँ जरूर आपका भाड़ा नहीं भरा, लेकिन ये अक्षय आज इस मैदान में चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि तीसरा ओवर प्रगति में। बॉलर्स नेम खाखरा खाओ। बॉलर्स नेम बॉलर्स नेम राजू। या राजू। अगली गेंद अक्षय लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक रन पूरा किया, देखना है दूसरा लेना चाहते हैं या नहीं। और इसी तरह बढ़िया फील्डिंग और यहां पे अक्षय को खतरा। देखना है कि मंदार का डिसीजन क्या है। और इसी तरह अक्षय का अकाउंट यहां पे बंद। काफी क्रीज से दूर थे और 2 रन निकालने में सफल नहीं रहे, पर 1 रन जरूर मिलेगा, पर 1 विकेट भी मिलेगी और 1 रन से बनता हुआ स्कोर। (22) 22 रन हो चुके हैं। अक्षय बैट्समैन है अभी नया। बैट्समैन नेम He is a dangerous player. He is 340 pound. Mr. सुरेश। सुरेश के लिए WWF की एंट्री, क्योंकि पहाड़ी प्लेयर है वो और ताकत बहुत है उसमें, क्योंकि तीसरी ओवर प्रगति में 22 रन हो चुके हैं। और एक तारीफ करनी पड़ेगी GTC के कैमरामैन को, धूप में हमें यहां पे लाइव कैच कर रहे हैं। काफी बढ़िया मेहनत। कैमरामैन अभिजीत काफी धूप में गर्म होकर हमारी मैच को गर्म कर रहे हो अपने कैमरे से। गेंदबाज फिर से तैयार। शॉर्ट गेंद कट किया, बढ़िया स्ट्रोक कहेंगे हम। गैप निकालने में सफल, 1 रन आसानी से। देखते ही देखते दूसरा और देखते ही देखते तीसरा रन भी पूरा। 3 रन बटोरे, टाइमिंग सही, जैसे देखा शॉर्ट पिच गेंद ऑफ साइड में कट किया और 3 रन बटोरने में सफल। 3 रन से जा पहुंचा स्कोर 25 रन हो चुके हैं। और बढ़िया गेंद हल्के बल्ले से खेला, फिर से 1 रन निकाल चुके हैं। देखना है कि थोड़ी सी फील्डिंग बढ़िया, थ्रो बढ़िया, लेकिन बैकअप भी बढ़िया, पर 2 रन जरूर मिलेंगे। 2 रन से बनता हुआ स्कोर 27। आज के दिन का फाइनल दिन ये इस टूर्नामेंट का। देखना है कि ये गोल्ड और ब्लू से जड़ी हुई ट्रॉफी किसे मिलती है आज। अगली गेंद, ओ बढ़िया गेंद, ओवर पिच गेंद, फील्डर तैनात, टर्न हो चुकी बॉल और गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंचे, उसके पहले गौरव ने फील्डिंग की और इसी तरह 2 रन से ज्यादा नहीं, 2 रन से जा पहुंचा स्कोर 29। 4 बॉल हो चुकी है, अभी भी 2 बॉल बाकी। अगली गेंद हवा में, नीचे फील्डर तैनात, ये कैच हो सकता है और बना के और 1 विकेट का पतन। टीम का स्कोर विकेटों से बढ़ता हुआ, स्कोर वही का वही है 29। 3 विकेट के नुकसान पे।
बैट्समैन नेम। देखिए हमने खुद ही बैट्समैन को पूछ लिया कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा कि अपना नाम अक्षय है, और अक्षय काफी स्माइल करके जा रहे हैं। और एक अक्षय गए तो दूसरे अक्षय आए हैं। अक्षय, इनकी कुंडली में काफी नाम है अक्षय के। अक्षय का अगर लेखा जोखा देखा जाए तो अब तक 332 मैच खेले हैं, 40 बार नाबाद खेले हैं और 2098 रन अब तक बना चुके हैं। रेलवे ग्राउंड में आज उनका हाल ही देखा जाए तो ये 7वां मैच है, 7वीं बार रेलवे ग्राउंड पे आए हैं और खेले हैं अक्षय। लेकिन नॉन स्ट्राइक पे अभी भी धरती मां के हाथ से हाथ पहुंचता हुआ अक्षय, लेकिन सामना करेगा बल्लेबाज सुरेश फिर से तैयार, गेंदबाज हमसे दूर जाता हुआ, और फिर खेल हल्के बल्ले से खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, लेकिन अंपायर का इशारा 4 रन। लाजवाब स्ट्रोक, कोई ताकत नहीं, उसकी टाइमिंग परफेक्ट, और पैडल स्वीप की तरफ खेला और गेंद गई सीमा रेखा के बाद 4 रन। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद है स्कोर 33 रन। 4 ओवर की कमेंट्री सिर्फ हरीश करेंगे, फिर कमेंट्री पे आएंगे श्रीकांत, जिन्होंने शानदार कमेंट्री की आज इंग्लिश और हिंदी में। तो देखना है कि चौथी ओवर लेके कौन आते हैं, जबकि पहली ओवर विवेक ने डाली थी, 14 रन दिए थे। फिर आए थे ओवर पे गौरव, जिन्होंने संभाला था अपने आप को और टीम को भी, 7 रन दिए थे। जबकि राजू ने तीसरी ओवर डाली और टीम का स्कोर 12 रन दिया उन्होंने ओवर में, और टीम का जहां पहुंचा स्कोर 33। और 3 विकेट के नुकसान पे। चौथी ओवर प्रगति में बॉलर्स नेम राजेश। अब आए अक्षय को शॉर्ट पिच गेंद हुक करने में संभालने के लिए फील्डर तैनात नहीं, 1 रन पूरा किया। प्रथमेश ने 2 रन पूरे किए, खतरा मोड़ना चाहते हैं लेकिन 3 रन आसानी से अक्षय का खाता खुला। 3 रन से टीम का जा पहुंचा स्कोर 36 रन। मैंने कहा था कि अक्षय के 2098 रन हुए थे, 3000 कंप्लीट हो गए उनके रेलवे ग्राउंड पे। बढ़िया बैटिंग अक्षय की। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, गेंदबाज तैयार, शॉर्ट गेंद फिर से हुक किया, गैप निकालने में सफल, लेकिन फील्डर तैनात। 1 रन आसानी से देखते ही देखते 2 रन, और यह तीसरा भी नजर पे रखी थी अक्षय ने कि थोड़ी सी खराब थ्रो आए और मैं यहां पे 3 रन भागूं। और जब 2 बॉल खेलते हैं तो उनकी स्ट्राइक रेट हो जाती है 180 की। अभी भी तैयार, अगली गेंद, शॉर्ट गेंद काफी ऊपर से, अंपायर का इशारा, नो बॉल, काफी ऊपर से गई थी। अतिरिक्त रनों से स्कोर बनता हुआ 37। जरूर यहां पे एक्शन रिप्ले में दिख रहा है कि काफी ऊपर से गई थी गेंद और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। दोनों ही अंपायर नामचीन उमेश और मंदार, और वाइड का इशारा। 3-2 बार 29 ला 4 आला, 33 झाले.
और पिच गेंद चूके लाइन से अक्षय के बल्ले से लगी नहीं, कीपर के हाथ में डॉट बॉल। तो स्कोर हो चुका है 40 रन, 40 रन। हल्के बल्ले से खेला, हल्का अक्षय ने फील्डर तैनात, 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं। ओ खराब थ्रो, लेकिन बैकअप अच्छा था नसीब, और 2 रन जरूर मिलेंगे। अगर इस गेंद पे अक्षय ने अगर 6 मारा तो हरेश की तरफ से 500 रुपए का इनाम। हरेश जो खुद कमेंटेटर है, मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम। ये कट किया, ये गेंद जा सकती थी लेकिन 1 बाउंस 4 रन, 500 रुपए बचते हुए हरेश के। आखिरी गेंद, स्कोर हो चुका है 46। अगर अक्षय ये गेंद पे भी अगर 6 मारता है तो हरेश की तरफ से 500 रुपए का इनाम। ओ बढ़िया गेंद, कमर से लग के गई और 1 रन पूरा किया। 1 रन से जा पहुंचा स्कोर 47, 48 रन टू विन। यहां पर रन कंपलसरी है तो 48 कंपलसरी। अगली कमेंट्री के लिए आएंगे श्रीकांत नंबियार। Target set of 48 runs, and I want to thank Harish for this wonderful Hindi commentary here. A target of 48 to win is what the Maharaja 11 has to conquer right now. I request the batsmen of Maharaja 11 to please take the center. The field is being set for them right now. to win. 48 is a huge target for a 4-over match. Let's see how easy it is for Maharaj 11 to beat this, and at the same time let's see if 13 किलो बढ़ गया, 13 किलो बढ़ गया। Sai 11 can retain their score if they can restrict Maharaja to a score lesser than 48. Some real good character shown here by Mayur. He hit 21 runs of this entire score. And towards the end of the innings, we did see a lot of fireworks by Suresh and Akshay. हेलो, चलिए धन्यवाद श्रीकांत जी और हरीश जी, बड़े मनोरंजन किए, यहाँ पर एंटरटेनमेंट किए पूरी दर्शकों को, जितनी खिलाड़ियों को देखिए, बहुत बड़े कलाकार हैं निश्चित रूप से, हर हीरो की आवाज निकालते हुए। इसलिए कह रहे ना, अपनी जिंदगी में हर इंसान हीरो रहता है, लेकिन कुछ लोगों की पिक्चर रिलीज होती है और कुछ लोगों की पिक्चर पर्दे के पीछे रह जाती है।
और हरीश जी देखिए अगर पर्दे के पीछे आ जाए तो लाजवाब, और जब भी देखिए आई यहाँ पर माइक्रोफोन के ऊपर मजा आया। इसलिए कहते ना किसी भी खिलाड़ी को बड़ा या मत छोटा मत सोचिए, 48 ना क्योंकि हर खिलाड़ी अपनी जिंदगी में वो हीरो रहता है। बस कुछ खिलाड़ी की पिक्चर रिलीज होती है, कुछ खिलाड़ी की पिक्चर पर्दे की पीछे रह जाती है। देखते हैं पर टारगेट की बात एक बार चलेंगे यहाँ पर। दूसरा सुमित महाराज 11 टीम ने टॉस जीतने के साथ गेंदबाजी ली थी, लेकिन साई 11 टीम ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। यहाँ पर हमें अक्षय की बल्लेबाजी देखने को मिली। अक्षय ताहे जो लंबे समय के बाद 2 महीना तक क्रिकेट से दूर रहे, आंखों में गहरा चोट लगा, उसके बावजूद भी आज एक अच्छी ऑफ ड्राइव देखने को मिला, कवर के ऊपर से खेले। बोल भाई, बोलो ना। हाँ, किधर हो मालूम है क्या? भाई छोटा आदमी, गरीब आदमी, गरीब छोटा कमेंटेटर, छोटा कप पे कर रहा हूँ ना, ट्रॉफी देखा क्या? छोटा नहीं, चलो ओपन के प्लेयर है, अच्छी बात है। हाँ तो चलिए आज इनकी बोर्ड से एक अच्छे कमेंटेटर मराठी की बात करेंगे। खालापुर तालुका से विलंब करते हैं और इस टूर्नामेंट को शुभकामनाओं की तरफ से आता हुआ यंग है, युवा हैं अजिंक्य, आपको भी ढेर सारी शुभकामना आपके लाइफ के लिए, और एक अच्छी कमेंट्री उभरते जा रहे हैं। और चलेंगे इस मुकाबला की तरफ। टारगेट की बात करेंगे, 48 रनों की टारगेट है, 12 के औसत से रन बनाना होगा। कहते ना दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है, और क्रिकेट में हमने देखा है जीत के करीब भी जाकर टीम को हार होता है। आवाज आ रहा है क्या? बटा हुआ आवाज दे रहा है तू, ऐसा आवाज मेरा रहता है क्या? वाट लगा दिया तो मेरा लोग सुन रहा है, क्या बोलेगा? इसलिए मेरे में से आवाज कम रखा है थोड़ा, आवाज कम कर, वो ज्यादा हो गया, फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बॉल डाल दिया गया। तो चलिए पहले यहाँ पर वाइड के रूप में यहाँ पर रन आता हुआ, एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ। देखिए अगर यहाँ पर 48 रन तक पहुंचना है ना, तो बल्ले से कुछ रन बनाना होगा आपको। एक्स्ट्रा रनों से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो। मंजिल तक पहुंचने के लिए, और ये देखिए वाइस लोग स्वीप करना चाहते थे, घुटना टेक तमाशा देख वाली बात, लेकिन गेम रुका वहां पर, लेकिन 2 रन ले लिए और आंखों ही आंखों में यहाँ पर तीसरा रन भी कंप्लीट कर लिए। काफी तेज रनिंग बिटवीन विकेट, दोनों बल्लेबाज विकेट के बीच में, और हल्की से मौका मिला यहाँ पर, और पूरे मौका का फायदा लेते हुए सुभाष पाटिल सर बिल्कुल यहाँ पर बेहतर अंपायरिंग के काम करते हुए। जेपी पैनल बात करेंगे ना, आज कुल मिलाकर 5 या 6 टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं, उनके अंपायरिंग मैंने अपने नाम पहचान बेहतर बनाए हैं। और आज के दिन की बात करेंगे ना, फर्स्ट राउंड के तीसरा मैच है, और यहाँ पर हल्की सी आवाज और उंगली अंपायर के आसमान की तरफ, और यहाँ से विकेट गिरता हुआ देखिए। जब 48 के पीछे आप जा रहे हो, अगर शुरुआत में विकेट डाल देते हो तो फिर मुश्किल परेशानी आगे तो जाकर बनेगा आपको। और यहाँ पर देखिए विकेट गिरा कौन सी बल्लेबाज का, यहाँ पर राइट मारो, जो आउट हुआ राइट मारो। शून्य पर आउट हुए यहाँ पर कुणाल कमल बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए। जीतू आउट हुआ बैटिंग के लिए, जीतू गया। और कमल के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जीतू मैदान के ऊपर। टीम की स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 रन नीलेश जी देखिए यहाँ पर बेहतर स्कोरिंग के काम करते हुए, काफी लंबी समय से यहाँ पर और ये चलिए भाई जीतू ने मैदान पर उतरते बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, फील्डर ने एफर्ट दिखाई, लेकिन 1 बाउंस लेने के साथ यहाँ पर गेंद चौका देता हुआ
ये देखिए ताकत कितनी देखिए इस बल्लेबाज की। और कैटिना सरफरोशी की तमन्ना आज भी हमारे दिल में है और देखना है जीतू के बाजुओं में और कितनी दम है। एक चौका आता हुआ जो गेंदबाज ने यहाँ पर दबाव डाल रखे थे यहाँ पर, और वो दबाव को निकालने की कोशिश करते हुए इस बार के लिए हल्के हाथों से गेंद को शॉर्ट शिली मिडन तैनात, शॉर्ट स्क्वायर लेग तैनात, लेकिन जब तक गेंद फॉलो थ्रो में गेंदबाज तक पहुंचता फिर बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज एक रन लेते हुए। और ये अच्छी सोच है मेरे हिसाब से, कहते ना हाईवे में ट्रैफिक है जो नीलेजी गली के रास्ते से निकल जाइए। हर गेंद के ऊपर चौके छक्के लगाना इतना आसान काम नहीं है। और ये चलिए गेंद तो ऊंचाई ली है और मिलिट्री पावर प्ले सर्कल का पूरा फायदा लेते हुए पहला रन लिए, दूसरा लिए और मेरे हिसाब से तीसरा भी कंप्लीट करना चाहिए था। थोड़ा सा रनिंग बिटवीन विकेट थोड़ा सा धीमे रहा। और कहते ना बुरा वक्त रुलाता है मगर बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। जो कोरोना वायरस देखिए ये वक्त को सिखा कर भी जा रहा है। क्या बैक बैलेंस हमेशा रखिए, कभी भी लॉकडाउन कभी भी शॉटडाउन। और ये देखिए गेंद को खेलना चाहते थे कहीं, लेकिन गेंद काफी बाहर था, जाने दिया सीधा विकेट कीपर के पास। और एक्स्ट्रा के रूप में एक रन आता हुआ, से कहते हैं बिन पायल से बजा घुंघरू, बिना मेहनत से एक रन आता हुआ। और इस बार भी अच्छा गेंद, और देखिए गेंद की पूरी तरह से ताकत नहीं डाल सके, शॉट मुलम तैनात था और बड़ी आसानी से कैच ले गया। बल्ला मिट्टी पर जमीन पर बड़ा तेज लगा, लेकिन गेंद हवा में रहा। और उसके साथ देखिए यहाँ पर विकेट गिरता हुआ लगातार देखिए। और साई 11 टीम पूरी तरह से हावी होते हुए, लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है क्योंकि एक ओवर में मैच पलट जाता है। और जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत के विकेट को गिरा रहे हैं ना श्रीकांत जी, ये बहुत मुश्किल काम बनेगा। कहते ना सर सेनापति को गिरा दो, सेना अपने आप गिर जाएंगे। और जब शुरुआत के विकेट गिर जाते हैं ना फिर किसी टीम का हाल बेहाल हो जाता है। कहते ना सूरज जब डूबता है तो लाल लाल हो जाता है, और किसी टीम का अगर विकेट शुरुआत में गिरता है तो उसका हाल थोड़ा सा बेहाल हो जाता है। लेकिन अभी भी महाराज 11 टीम के कुछ खिलाड़ी, कुछ दर्शक, उनके समर्थक इंतजार कर रहे होंगे कि कोई एकाध बल्लेबाज यहाँ पर उभरे। और जीतू अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक चौके दागे हैं, लेकिन देखते हैं उनका साथ कैसे देते हैं नए बल्लेबाज। नए बल्लेबाज राजेश और गेंदबाजी की भारी संभालते हुए गेंदबाज अमोल और बल्लेबाज राजेश। और देखिए इतना छोटा गेंद और जिसका फायदा नहीं ले सके पूरी तरह से। एक रन लिया आसानी के साथ, हल्की सी खराब फील्डिंग और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन लेते हुए। और साई 11 टीम बात करेंगे, रन अच्छे बनाए हैं, स्कोर बोर्ड पर लगाए हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा छोटा गलती करते जा रहे हैं श्याम जी। लेकिन सोचना ये चाहिए कि एक छोटा सा बूंद है ना बड़ी से बड़ी जहाज को भी डुबवा सकता है। तो एक छोटा छोटा गलती है ना आपको मुश्किल में डाल सकता है। ये चलिए भाई, पहले सीधे बल्ले से कुछ रन जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद जहां मर्जी जैसे खेलिए, क्योंकि अभी देखिए टीम को जरूरत है मेरे हिसाब से। क्योंकि आपकी बात करेंगे ना जो ताकत स्ट्रांग जो है वो आपके सीधे बल्लेबाजी, आप वहां से कोशिश करिए। समझ सकते हैं गेंद थोड़ा सा हल्की सी टर्न ले रही है, उस हिसाब से वो रिवर्स शॉट का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये देखिए थोड़ा सीधा बल्ले में भी मुश्किल हो रहा है, और उंगली पे लगी शायद लगता है। इतना बड़ा गहरा चोट नहीं दिख रहा है। आपने देखा होगा फर्स्ट T20 मुकाबला में रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा अच्छी बल्लेबाजी की, और जो ने चक्कर से काफी आए और T20 टूर्नामेंट से पूरे मैच से बाहर हो चुके हैं। और उनकी जगह पर देखिए युजवेंद्र चहल को लिया गया गेंदबाजी के लिए, और उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज बन गए। और ऑस्ट्रेलियन टीम के देखिए खिलाड़ी ने काफी इसके ऊपर विवाद उठाए।
लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम जब साउथ अफ्रीका के साथ एक मैच खेल रहा था, वनडे मुकाबला आपने देखा होगा, स्टीवन स्मिथ इंजरी हुए थे, राहुल सिंह को वहां पर बल्लेबाजी के लिए उतारा गया था और उन्होंने शतक जड़ दिए थे, वहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम मुकाबला जीता था। तो तभी भी कंगारू टीम को सोचना चाहिए था। जेबीसीसी और ग्रामीण स्टार, जेबीसीसी खाली ना, जेबीसीसी और ग्रामीण स्टार नीला का टीम। तो चलिए अपने ग्रामीण स्टार्स और जेबीसीसी के बीच में अगला मैच। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है आइए टॉस के लिए, क्योंकि यहाँ के कोई चंद गेंदें बची है यहाँ से। और जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रहा है, मेरे हिसाब से जीतू को तो एक दिमाग में ये सोच लेना चाहिए कि टीम को जीत दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दो, नहीं तो खुद को डिलीट कर दो, क्योंकि यहाँ पर वक्त देकर ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। लुस्कान बिल्कुल वही काम करते चले, चाहे खुद को डिलीट करेंगे या टीम को जीत दिलाने की कोशिश करते हुए। और ये चलिए जहां पर पहला होना चाहिए था वहां पर दूसरा बन गया, और दूसरे के साथ देखिए यहां पर तीसरा भी बन गया। टीम का स्कोर देखिए यहां पर 18 रन के ऊपर पहुंचा है। आज के दिन की बात करेंगे, पहला राउंड का अंतिम मुकाबला जिसका इंतजार है जेबीसीसी बनाम ग्रामीण स्टार के बीच में, और दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है आइए टॉस के लिए। और इसके साथ बात करेंगे, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के साथ इस स्कोर को देखने के साथ थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है। चलिए ज्यादा वक्त मत लीजिए, दोनों अंपायर से भी गुजारिश है 16 मशवरा दीजिए मैदान के अंदर खिलाड़ियों को, क्योंकि अभी भी पहला राउंड की बात करेंगे ना, आखिरी मुकाबला। एकच काढला ना आता एकच काढलंय। सात काढले आता या ओव्हरला। और ये चलिए छोटा गेंद, क्रिकेट की भाषा में आप बैल मुझे मार 6 रन, और गियर बदला देखिए बल्लेबाज ने यहां पर। दोन सिंगल एक ट्रिपल, वाईट टाकला ना, 20 झाले आता 26 झाले। और ये चलिए 2 ओवर का खेल जब समाप्त हुआ था 20 रन था टीम का टोटल, एक वाइड गेंद थी उस ओवर में, और उसके बाद ये छक्के के साथ स्कोर जाकर पहुंचा 26 के घर के पर। और नजरें कहीं निगाहें कहीं, थोड़ा सा गेंद दूर, वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन आता हुआ। स्कोर देखिए 27 के घर के पर। 27 रन टीम का स्कोर बन गया। अभी 48 रनों की जो टारगेट बनी है, देखिए वो टारगेट धीरे धीरे नजदीक आता हुआ। और ये देखिए ये भी छोटा गेंद था जिसका फायदा नहीं ले पाए, और ये देखिए 2-3 फील्डर पहुंचे वहां पर, किसी ने कॉल नहीं किए और 2 रन ले लिया, खुश रहेंगे फिर भी डबल 6। कमाल के क्रिकेट देखिए यहां पर गड़ा खेला जा रहा है। ये अच्छी सोच है बल्लेबाज की, कहते हैं ना बड़ा नौकर बनने से बेहतर है छोटे से मालिक बन जाइए। कैलाश जी कौर जी आ चुके हैं, बड़ा शॉट खेलने के साथ साथ छोटा रन भी लेना चाहिए। और ये हवा में गेंद, इस बार फील्डर गेंद के नीचे, इसे कहते हैं बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी। लगातार हवा में खेलते गए और मौका बना यहां पर फील्डर के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए काम आसान करते गए। राजेश छोटा इनिंग्स खेले लेकिन थोड़ा काम आसान बनाकर आए। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर टॉस किया जा रहा है। यहां पर देखिए बड़ा मैच है। चलिए ग्रामीण स्टार ऑन दी टॉस डिसाइड टू इंडिया जोशी फर्स्ट बॉल पहली गेंदबाजी चुनी। यहाँ पर कैलाश 4G भी आ चुके हैं, उनके 4G की स्पीड से उनकी गाड़ी चलती है हमेशा, और 40 प्लस में लीजिए।
ओपन में लीजिए, और वो दिन को दिन जवान बनते जा रहे हैं, किसी का उम्र घटता जा रहा है और उनका, और ये कहां कर बैठेंगे, नो बॉल से यहाँ पर स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से आ चुका है बीमार गेंद, और आपने दिया बहुत बड़ी यहाँ पर तोहफा, और यहाँ पर गलती करते जा रहे हैं। गलती का नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। देखिए बीमार गेंद में शायद फ्री हिट है, 2 रन यहाँ पर आया नो बॉल के ऊपर से। और ये चलिए भाई, निगाहें कहीं, नजरें कहीं, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं। और यहाँ पर देखिए कभी गेंदबाज के पाले में जा रहे हैं बल्लेबाजी, उठाकर खेला, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, और बड़ी आसानी से कैच। और यहाँ पर देखिए जीतू को मेरे हिसाब से इन्हें कुछ करना होगा, क्योंकि बाकी के बल्लेबाज देखिए बड़ा शॉट खेल रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। कहते ना, रंग काला हो लेकिन वफादार होना चाहिए, इनिंग छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कर लेते हैं। देखिए कार्लोस ब्रैथवेट की याद दिला देता हूं आपको, स्कोर की बात करेंगे। स्कोर देखिए यहाँ पर 31 रन बना है, अभी भी 17 की जरूरत है। नीलेश जी कहते हैं ना, जब तालाब में पानी भरता है ना, जब तालाब में पानी भरता है ना तो मछलियां चींटियों को खा जाती है, और जब तालाब सूखता है ना तब चींटी मछलियां को खा जाती है, यानी सबको मौका मिलता है। तो यहां पर कभी देखिए बल्लेबाजी की तरफ, कभी गेंदबाजी की तरफ, और जब भी मौका मिल रहा है ना उसके पर खड़े उतरना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए शायद ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ स्कोर की बात करेंगे। 31 रन बना है, और अभी भी जीत की बात करेंगे ना, यहाँ पर 17 रनों की जरूरत है। अगर हम गौरव की स्पेल की तरफ जाते हैं ना अंतिम ओवर की तरफ, फिर मुश्किल। चलिए हरीश जी बता रहे हैं, क्योंकि ये मैदान से वो ज्यादा वाकिफ है, क्योंकि उन्हें वक्त समय इतना नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत पुराने चावल जैसे कहते हैं, बहुत सीनियर कमेंटेटर्स इस इलाके के और अनुभव है इस मैदान से, वो बता रहे हैं 17 रन कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आजकल जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं ना, अब अंतर्राष्ट्रीय से लेकर आ जाइए, गेंदबाजों ने भी 2-3 साल के अंदर काफी कुछ कर दिखाया है। उन्होंने भी 4 रन 5 रन बनाकर उन्होंने भी बता दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं। इसलिए तो कहा, पहले चींटियां मछली को खा जाती है, मछलियां चींटियां को खा जाती है तालाब में, और जब तालाब सूखता है तभी चींटियां मछली को खा जाती है। सबको मौका मिलेगा, लेकिन ये तो अभी तक नॉन स्ट्राइक पर नहीं बल्लेबाज है। स्ट्राइक पर हेलीकॉप्टर उड़ाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद अपने पाले पर नहीं रहा। और यहां पर देखिए MS धोनी हेलीकॉप्टर बड़ी बेहतर खेलते थे, धीरे धीरे उनका हेलीकॉप्टर शॉट दिखने को कम मिला। उनसे सवाल पूछा गया, आपसे हेलीकॉप्टर शॉट क्यों नहीं उड़ रहा है, और धोनी ने एक अच्छे जवाब दिए थे कि हेलीकॉप्टर कभी समंदर से उड़ता नहीं और समंदर पे उतरता नहीं, उसके लिए सही स्थान चाहिए, तो गेंद पाले पे होना चाहिए। और इस बार गेंद पाले पर थी, और झलक 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 दिखला जाए यहाँ पर 6 रन, और ये मैच कहीं ना कहीं यहाँ पर करवट बदलता हुआ। अभी देखिए गेंद और रनों के बीच में कैसा फासला, समीकरण बदलता हुआ। 4 गेंद, अभी देखिए 9 रनों की जरूरत है। क्या बात है। और देखिए मैदान के ऊपर उतरे हैं बल्लेबाज विवेक, और क्या कमाल की यहां पर लगा दिए, छक्के दाग दिए। देखते हैं छक्का कितना, और फिर से उड़ाया। इस बार गेर देखिए सीधा तारामंडल, आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। वाह रे वाह, विवेक की क्या कमाल की बल्लेबाजी। और विवेक बता रहे हैं, मिटता नहीं मैं किसी आग की तरह, जलता हूं और उगता अंगार की तरह। गुरु मेरा ही नाम विवेक है, और मेरी खेलने की अंदाज है 360 एबीड विलेज की तरह। क्या एक्सीलेंटर पैर दबाते हुए। और देखिए हल्की सी छोटा गेंद रहता है ना,
उसको बड़ी आसानी से घसीट लेते थे ओबी डिविलियर्स। और 2 छक्के दागने के साथ यहां तो गेंदबाज की पसीना छूट गई मेरे हिसाब से। अभी देखिए 3 गेंद 3 रन। हरीश जी का अनुभव बताए थे कि 17 रन कुछ मुश्किल नहीं है। और यहां पर देखिए सीधा बल्ले से खेला, पहला रन तो लेंगे आसानी के साथ, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे। और क्या दूसरे यहां पर मेरे हिसाब से क्या सोचती भाई, आप यहां रन आउट करिए फिर 2 गेंद पे 2 रखिए। आपने तो यहां मैं कहूंगा लगभग मैच को समाप्ति कर दिया। 1 रन की जरूरत है अभी और गेंदें देखिए रह गई 2। और ये कहते हैं ना हरीश जी अंडर प्रेशर, हरीश जी अंडर प्रेशर में हमेशा यही हो जाता है। अंडर प्रेशर में देखिए एक साउथ अफ्रीका टीम और एक कुकर जिसका सिटी बज जाता है। और यहां पर उसी तरह की देखिए प्रेशर था, लेकिन अब भी मुश्किल नहीं है। 1 गेंद डॉट या विकेट निकला। और यहां पर देखिए यही बात कर रहा था, अगर पिछली गेंद के ऊपर वहां पर रन आउट करते, यहां पर सिंगल मिलता, फिर से आप मैच में बने रहते। और जहां देखिए आपको कंपल्सरी चेसिंग है तो आपको यहां पर इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ चलेंगे नो डाउट से। कहते हैं ना रंग काला हो लेकिन वफादार होना चाहिए, इनिंग छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए। छोटा इनिंग्स था लेकिन मैच का बाजी करवट बदल दिया, क्योंकि जीतू मैदान के ऊपर थे, लगातार जीतू इंतजार कर रहे थे कि मेरे करण अर्जुन कब आएंगे। और विवेक आए यहां पर कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। और ऐसे बल्लेबाजी किए हरीश जी, जिस करण अर्जुन में अमरीश पुरी ने कहा था जब करण अर्जुन आ गए थे कि इस बार ऐसी मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम में बंद कर देगा। और उसी तरह से यहां पर तो चलिए इस मैच के मैन ऑफ द मैच आइए विवेक। तो चलिए विवेक आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच है। अनिता ताई देखिए उनके हाथों से यहां पर दिया जाएगा इस मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। चलिए यहाँ पर भाभी की बात करेंगे, मम्मी है क्या बात है, मदर देखिए उनके साथ ही थी, क्या बात है, डरने की क्या बात है। और यहाँ पर देखिए विवेक इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने। तो विवेक से ज्यादा नहीं 1-2 सवाल पूछना चाहेंगे। विवेक निश्चित रूप से यहाँ पर अंतिम ओवर 17 रनों की जरूरत थी। क्या आपके ऊपर उम्मीद आप खुद लगाए थे कि इस मैच को मुझे फिनिश करना है या आपको जीतू से उम्मीद थी? नहीं, अगर उसके बैट पे बॉल आ रहा था वो पहले था, उतरा था पहले, तो मुझे खेलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अभी मेरे बैट पे आया तो मैंने मैच विन कर दिया। और आगे के मैच के लिए क्या फिर से आप ये जिम्मेदारी लेना चाहोगे और कोई खिलाड़ी से आपकी उम्मीद करते हो टीम से? हाँ, थोड़ा फील्डिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट रहेगा अगले मैच में, और बाकी सेम टीम रहेगी। और ये ट्रॉफी को देखने के साथ नजर लग रही है निश्चित रूप से, क्या कहना चाहोगे? भाविक देखिए जैसे कम उम्र है उनके, और निश्चित रूप उस हिसाब से देखिए 2 दिन का यहाँ पर टूर्नामेंट सके ओपन्स और पूरी खिलाड़ियों को मौका मिला है। भाविक के बारे में खास करके क्या कहना चाहोगे? देखिए उनकी मदर से खास करके वो भी उनके साथ सपोर्ट है। मैं कहूँगा ऐसे अगर फैमिली मेंबर का सपोर्ट हो तो फिर इससे क्या बेहतर हो सकता है? शायद आप भी कह सकते हो, क्रिकेट खेलते हो। हाँ, फैमिली का तो सपोर्ट बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। और ओपन का कम टूर्नामेंट होता है, और कोरोना के बाद अभी यहाँ पे पहली बार टूर्नामेंट यहाँ पे हम लोग खेलने आए हैं, तो कमिटी का और आयोजक आणि त्यांचा मी आभार मानतो की आम्हाला खेळायला संधी दिली, आणि खूप चांगली टूर्नामेंट आहे, तर त्यांना बेस्ट ऑफ लक। भाभी का आखिरी सवाल है यहाँ पर विवेक, जैसे भाभी को यहाँ पर देखिए सपोर्ट यहाँ पर उनकी मम्मी का है, तो ऐसा क्रिकेट में आपको ज्यादा सपोर्ट किसका रहता है?